खरूज बाब नंबर 37। आहद का संदूक। बजलेल ने कीकर की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ थी, जबकि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। उसने पूरे संदूक पर अंदर और बाहर से खालिस सोना चढ़ाया। ऊपर की सतह के इर्द गिर्द उसने सोने की झालर लगाई। संदूक को उठाने के लिए उसने सोने के 4 कड़े डालकर उन्हें संदूक के 4 पायों पर लगाया। दोनों तरफ 2-2 कड़े थे। फिर उसने कीकर की 2 लकड़ियां संदूक को उठाने के लिए तैयार की और उन पर सोना चढ़ाया। उसने इन लकड़ियों को दोनों तरफ के कड़ों में डाल दिया ताकि उनसे संदूक को उठाया जा सके। बजलेल ने संदूक का ढकना खालिस सोने का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। फिर उसने 2 करूबी फरिश्ते सोने से गढ़कर बनाए जो ढकने के दोनों सिरों पर खड़े थे। ये 2 फरिश्ते और ढकना एक ही टुकड़े से बनाए गए। फरिश्तों के पर यूं ऊपर की तरफ फैले हुए थे कि वो ढकने को पनाह देते थे। उनके मुंह एक दूसरे की तरफ किए हुए थे और वो ढकने की तरफ देखते थे। मखसूस रोटियों की मेज। इसके बाद बजलेल ने कीकर की लकड़ी की मेज बनाई। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। उसने उस पर खालिस सोना चढ़ाकर उसके इर्द गिर्द सोने की झालर लगाई। मेज की ऊपर की सतह पर उसने चौखटा भी लगाया जिसकी ऊंचाई 3 इंच थी और जिस पर सोने की झालर लगी थी। अब उसने सोने के 4 कड़े डालकर उन्हें चारों कोनों पर लगाया जहां मेज के पाए लगे थे। ये कड़े मेज की सतह पर लगे चौखटे के नीचे लगाए गए। उनमें वो लकड़ियां डालनी थी जिनसे मेज को उठाना था। बजलेल ने ये लकड़ियां भी कीकर से बनाए और उन पर सोना चढ़ाया। आखिरकार उसने खालिस सोने के वो थाल, प्याले, माई की नजरें पेश करने के बर्तन और मर्तबान बनाए जो उस पर रखे जाते थे। क्षमादान। फिर बजलेल ने खालिस सोने का क्षमादान बनाया। उसका पाया और डंडी गढ़कर बनाए गए। उसकी प्यालियां जो फूलों और कलियों की शक्ल की थीं, पाए और डंडी के साथ एक ही टुकड़ा थीं। डंडी से दाएं और बाएं तरफ 3-3 शाखें निकलती थीं। हर शाख पर 3 प्यालियां लगी थीं जो बादाम की कलियों और फूलों की शक्ल की थीं। क्षमादान की डंडी पर भी इस किस्म की प्यालियां लगी थीं, लेकिन तादाद में 4। इनमें से 3 प्यालियां दाएं बाएं की 6 शाखों के नीचे लगी थीं। वो यूं लगी थीं कि हर प्याले से 2 शाखें निकलती थीं। शाखें और प्यालियां बल्कि पूरा क्षमादान खालिस सोने के एक ही टुकड़े से गढ़कर बनाया गया। बजलेल ने क्षमादान के लिए खालिस सोने के 7 चराग बनाए। उसने बत्ती कतरने की कैंचियां और जलते कोयले के लिए छोटे बर्तन भी खालिस सोने से बनाए। क्षमादान और उसके तमाम सामान के लिए पूरे 34 सेर खालिस सोना इस्तेमाल हुआ। बखूर जलाने की कुर्बानगाह। बजलेल ने कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह बनाई जो बखूर जलाने के लिए थी। वो 1 हाथ लंबी, इतनी ही चौड़ी और 2 हाथ ऊंची थी। उसके 4 कोनों में से सींग निकलते थे जो कुर्बानगाह के साथ एक ही टुकड़े से बनाए गए थे। उसके ऊपर की सतह, उसके 4 पहलुओं और उसके सींगों पर खालिस सोना चढ़ाया गया। ऊपर की सतह के इर्द गिर्द बजलेल ने सोने की झालर बनाई। सोने के 2 कड़े बनाकर उसने उन्हें इस झालर के नीचे एक दूसरे के मुकाबिल पहलुओं पर लगाया। इन कड़ों में कुर्बानगाह को उठाने की लकड़ियां डाली गईं। ये लकड़ियां कीकर की थीं और उन पर भी सोना चढ़ाया गया। बजलेल ने मसा करने के मुकद्दस तेल और खुशबूदार खालिस बखूर भी बनाया। ये इत्र साज का काम था।